आपने गैंग्स के ऊपर आधारित कई फिल्में देखी होंगी। कुछ ऐसी ही कहानी हम आपको बता रहे हैं, लेकिन ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि सच्चाई है। बात साल 2009 और 10 की है, जब गैंग्स बनारस, मऊ, गाजीपुर और जौनपुर पॉलिटिक्स पर हावी थे। पहले बात करते हैं मुख्तार अंसारी की, जो कि फिलहाल मऊ की घोसी सीट से बीएसपी विधायक है। पॉलिटिकल करियर की बात करें तो मुख्तार की शुरुआत भी गैंग्स ऑफ वासेपुर टाइप ही थी। कोयला, रेलवे, शराब का ठेका, गुंडा, टैक्स, यही सब। मुख्तार मखनू सिंह के गैंग से ताल्लुक रखता था। दूसरी तरफ साहिब सिंह का गैंग था। सैदपुर में एक प्लॉट को लेकर दोनों गैंग्स की भिड़ंत हुई और यहीं से इस दुश्मनी की शुरुआत हुई। उधर साहिब गैंग से अलग होकर ब्रजेश सिंह गाजीपुर में फ्रीलांस ठेकेदार और गुंडागर्दी करने लगा। यहाँ फिरौती, रंगदारी, किडनैपिंग और करोड़ों की ठेकेदारी को लेकर मुख्तार और ब्रजेश के गैंग में भिड़ंत होती रही। $1995 के करीब मुख्तार अंसारी पॉलिटिक्स में उतर आया। पहला चुनाव बसपा से और आगे दो निर्दलीय। 1990 से 2008 के करीब बनारस, गाजीपुर और जौनपुर दोनों गैंग की दुश्मनी के बीच अपराध का गढ़ बन गया। बात करते हैं साल 2002 की, जब ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी की भयानक लड़ाई में मुख्तार गैंग के 3 लोग मारे गए थे। ब्रजेश सिंह जख्मी हो गया और उसके मरने की खबर आई, लेकिन अचानक ब्रजेश सिंह के वापस आने के साथ इस कहानी में एक तीसरी कड़ी जुड़ गई, जो थी बीजेपी एमएलए कृष्णानंद राय की, जिन्होंने मुख्तार अंसारी और उसके भाई को 2002 में उत्तर प्रदेश चुनाव में हरा दिया। इसमें ब्रजेश सिंह ने उनको समर्थन दिया और अब गाजीपुर मऊ इलाके में हिंदू मुस्लिम वोट बैंक बनने लगा और आए दिन सांप्रदायिक लड़ाइयां भी होने लगी। ऐसे ही एक मामले में मुख्तार गिरफ्तार हो गया। साल 2005 में मुख्तार जेल में था, जब कृष्णानंद राय को उसने खुली सड़क पर मरवा दिया। AK-47 से करीब 400 गोलियां चली और कृष्णानंद राय समेत 7 लोग मारे गए। उन 7 लाशों पर 67 गोलियों के निशान थे। दिन दिहाड़े ऐसी घटना से बीजेपी के खेमे में दहशत फैल गई। FIR दर्ज हुई, लेकिन वहां के एसपी ने इस मामले में कुछ भी करने से इनकार कर दिया। और तो और बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं की मांग के बावजूद सरकार CBI जांच कराने से कतरा रही थी। लेकिन कृष्णानंद राय की पत्नी ने CBI जांच के लिए FIR फाइल की, जिसके बाद जांच शुरू हुई। इस मामले में एकमात्र गवाह शशिकांत राय, उनकी साल 2006 में हत्या कर दी गई। शशिकांत राय ने मुख्तार और उसके साथी मुन्ना बजरंगी के गुर्गों की पहचान कर ली थी। पुलिस ने इसे आत्महत्या करार दिया और मामला रफा दफा कर दिया। ब्रजेश सिंह कुछ समय बाद प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का हिस्सा बन गया। वहीं 2008 में मुख्तार अंसारी ने बसपा की ओर अपना रुख रखा और दावा किया कि उसे अपराध के केस में फंसाया गया था। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में मुख्तार बनारस से खड़ा हुआ और बीजेपी के मुरली मनोहर जोशी से हार गया। 2010 में बसपा ने मुख्तार के आपराधिक मामलों को स्वीकारते हुए उसे पार्टी से निकाल दिया। अब मुख्तार ने अपने भाइयों के साथ नई पार्टी बनाई, कौमी एकता दल, जिससे वो 2012 में मऊ चुनाव जीत गया। 2016 में जब मुख्तार अंसारी को सपा में शामिल करने की बात आई, तो अखिलेश यादव अंसारी को पार्टी के साथ नहीं जोड़ने पर अड़े रहे। इसके बाद विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजल अंसारी ने अपनी पार्टी कौमी एकता दल का मायावती की पार्टी BSP से विलय कर लिया। फिलहाल मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह दोनों जेल में हैं और बाहर पूर्वांचल इलाके में थोड़ी शांति है। न्यूज़ डेस्क।